गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। हम आज पढ़ रहे हैं काव्यखंड में चैप्टर फर्स्ट कबीर की साखियाँ पढ़ रहे हैं। तो आप पहले आप कबीर का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, आज हमें कबीर की साखियाँ पढ़ना है। तो आज हम चलिए देखिए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर जो अमृत कुंड है वो अच्छी तरह से भरा हुआ है, किससे? अमृत से भरा हुआ है। और उसमें जो है मन रूपी जो हंस है वो उसमें क्रीड़ा कर रहा है। मन रूपी हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहा है। एक तरह से ये बताया जा रहा है कि जिस तरह तालाब में, अच्छे भरे हुए तालाब में हंस खेलता है और उसे वहाँ क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है, आत्मा जो है अमृत कुंड में जा कर के, अमृत से भरे हुए कुंड में जो कि अच्छी तरह से भरा हुआ है, उस अमृत से भरा हुआ है, उसमें जो ये मन रूपी हंस है उसमें क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वह स्वतंत्र होकर के मोती चुन रहा है। उस अच्छी तरह से भरे हुए अमृत कुंड में जा करके जो हंस है वह मोती स्वतंत्र होकर के मोती को चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाए, और इसलिए जो मन है वो उड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहता, वहाँ से उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। मतलब मन को कहाँ अच्छा लगता है? मन को अच्छा लगता है उस अमृत कुंड में जो कि अच्छी तरह से भरा हुआ है। मानसरोवर सुभर जल, सुभर मतलब कि अच्छी तरह से भरा हुआ, और मानसरोवर जो कि अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड में जा कर के जो हंस रूपी मन है, वह वहाँ जा कर के केली मतलब क्रीड़ा कर रहा है। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वह वहाँ पर स्वतंत्र होकर के मोती को चुन रहा है, और अब वह उसे छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। मतलब कहने का यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जब मनुष्य की आत्मा उस ईश्वर जिसने कि उसे उसका निर्माण किया है उसमें जा कर के जब मिल जाती है, तो वह और उड़कर और उसे कहीं भी नहीं जाना चाहती, और दूसरी जगह उसे कहीं भी सुख नहीं प्राप्त होता। सूरदास जी ने कहा भी है कई पदों में कि मेरा अनंत मन कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे। मेरे मन जो है अनंत है, वो उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता। ऐसा ही है जैसे ईश्वर बार बार ईश्वर को छोड़कर जाता हो और फिर उसी ईश्वर के मन में, ईश्वर के पास आकर, ईश्वर के चरणों में आकर के बस जाता है। तो मेरा अनंत मन जो है वो कहीं भी सुख नहीं पाता। मनुष्य के मन को सुख केवल परमात्मा के पास ही पहुंचकर प्राप्त होता है, और जब वो उसके पास पहुंच जाता है तो और वह कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। मन, क्योंकि जो मन ही जो है वो मन में ही तो ईश्वर है, ईश्वर की और उस ईश्वर में जाकर के जब वो विलीन हो जाता है और उसी ईश्वर को खोज में मन सदैव लगा रहता है, और उसे लगता है मुझे कब सुख मिलेगा, कब शांति मिलेगी। लेकिन इस मन को सुख और शांति केवल ईश्वर के चरणों में जाकर के ही मिलती है। कहने का मतलब ये है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, मैं जो है प्रेमी को ढूंढते हुए घूम रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, और इस जग में मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब इस प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तब सब विष अमृत हो जाता है, और ये सारा जो मन का विष है वो अमृत में बदल जाता है। भावार्थ कहने का मतलब ये है कि मैं उस प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी आत्मा से प्रेम करता है, तो केवल आत्मा से प्रेम करने वाला मुझे और कोई भी नहीं दिखाई देता सिवाय ईश्वर के। और जब वो ईश्वर मुझे मिल जाता है, प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, तब जो मन रूपी में जो अमृत विष है, जो मन में जो विष है वो सारा अमृत में बदल जाता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहते हैं मैं प्रेमी को ढूंढते हुए घूम रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब इस प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तब सारा विष जो है अमृत में परिवर्तित हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब ज्ञान मनुष्य को ज्ञान में प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो और ज्ञान का वैसे ही उसका जो अज्ञानता रूपी जो चादर है उसके मन से हट जाती है, और अज्ञानता उसके मन से हट जाती है, और वह और उसे सब स्वान मतलब कुत्ता, ये संसार जो है वो कुत्ते के
समान उसे लगने लगता है और वह यह सोचता है कि ये कुत्ते हैं जो कि भौंकते रहते हैं, ये झक मार के भौंकेंगे, इन्हें भौंकने दो और हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही ध्यान रह जाता है और उसे ये संसार जो है एक कुत्ते के समान लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं उसे भौंकने दो और ये झक मार के भौंकते रहते हैं, मुझे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति में ही लगे रहना है। पाखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पाखा पाखी मतलब पक्ष विपक्ष के करने में सब जग रहा भुलान, सब पूरा जग जो है इसी में भुलाया रहता है। पक्ष और क्या सही है क्या गलत है और क्या पक्ष और विपक्ष में पूरा जग जो है वो इसी में भूला रहता है, इसी में लगा रहता है। निरपख होई के हरि भजे, ये नहीं कि निष्पक्ष भाव से केवल हरि का भजन करे और वही संत सुजान है, वही संत है और वही सज्जन व्यक्ति है जो कि निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है। जो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है वही व्यक्ति जो है जो हरि का भजन करता है वही व्यक्ति सच्चा संत है और सुजान है मतलब सज्जन व्यक्ति है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो है कहता है कि मेरा राम बड़ा है, मुझे राम अपना प्यारा है। मुसलमान कहता है कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है और मेरा खुदा बहुत प्यारा है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं जो दुह के निकट न जाए, लेकिन सही मायने में ये दोनों ही उसके निकट नहीं पहुँच पाते हैं। अगर ये उस ईश्वर के पास पहुँच जाएँ तो ये राम और खुदा कहना छोड़ दें क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। सही मायने में ऐसा कहने वाले दोनों ही उसके निकट मतलब उसके पास उस ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं काबा फिर काशी भया, काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है वो काशी बन गया और राम ही भया रहीम, और राम जो है रहीम हो गया है। और मोट चून मैदा भया, और मोटा जो चूर्ण अनाज का है वो मैदा जैसा चिकना हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं और मैं उसको जो है जी मी रहा हूँ, मतलब मैं उसे खा रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि वो कैसा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमानों का जो धर्म के प्रति युद्ध है वो समाप्त हो जाए और वो मेरा मेरा कहना छोड़ दे, काबा काशी की तरह लगने लगे। वो काबा और काशी दोनों एक हो जाए और राम और रहीम दोनों एक हो जाए और मोटा चून जो अनाज है वो मैदा के समान चिकना हो जाए और फिर कबीर जो है उसका जीवन करें, बैठकर कबीर उसका जीवन करें। ऐसे संसार की कल्पना कबीरदास जी करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, चाहे ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंच न होई, जन्म ले लेता है लेकिन अगर उसकी करनी ऊंची नहीं होती है तो सुवरन कलश सुराभर, चाहे सुंदर रस से भरा हुआ कलश क्यों ना हो, साधु निंदा सोई, और साधु जो लोग हैं वो उसकी निंदा करते हैं। चाहे ऊंचे कुल में पैदा हो जाओ लेकिन अगर आपकी करनी ऊंची नहीं है तो किसी काम की नहीं है। जिस प्रकार अमृत से भरा हुआ कलश पूरा फुल भरा रहता है, पूरा भरा रहता है, लेकिन साधु उसकी तब भी निंदा करते हैं, सज्जन व्यक्ति उसकी तारीफ नहीं करते। इसीलिए हमें अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए और अपनी उन्नति करना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं कि हम ऊंचे कुल के हैं। हम ऊंचे कुल के कब बनते हैं? जब हमारे अंदर उच्च भावना आ जाती है और हम अपने विचारों को ऊंचा करते हैं तब। चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्द, कबीरदास जी के शब्द हैं। देखिए,